चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 3 का घा। आपका x बराबर a कोस इनवर्स t, आपको दिया y बराबर b साइन इनवर्स t, तो आपको dy बटी dx का मान पूछा। ठीक छात्रों, देखिए आपका यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है, तो इसे t के सापेक्ष करिए। आप कर लीजिए t के सापेक्ष d पान dt करने पर या अवकलन करने पर। ठीक छात्रों, अब देखिए आप इसे लिखिए डी पान डी टी एक्स ए डी पान डी टी कोस स्क्वायर टी। ठीक है, ये आपको ये डी एक्स बटे डी टी बराबर ए, इसे मानिए खाली आपका यहाँ पर टी है, तो आपको ये टू कोस टी। ठीक है, अब कोस टी का दोबारा आप करिए तो फिर साइन टी माइनस के। ठीक है, ये आपको ये डी एक्स बटे डी टी बराबर माइनस के टू साइन टी इंटू में कोस टी, ये आपका ए हो रहा है। ठीक, ए हो रहा है, तो फिर डी एक्स बटे डी टी बराबर में टू साइन टू टी इंटू में ए, ये आपका इस डायरेक्ट समीकरण 1 है। ठीक है, अब आप इसका करिए अवकलन। y बराबर साइन बी साइन स्क्वायर टी, इसका भी टी के सापेक्ष ही अवकल करिए। ठीक है, लिखिए अच्छा डी वाई बटे डी टी बराबर बी, ये आपको ये टू साइन टी इंटू में कोस टी। ठीक है, ये भी आपको ये साइन टू टी बी साइन टू टी समीकरण 2। अब आपको मान चाहिए डी वाई बटे डी एक्स। ठीक चाहता हूँ, तब देखिए इसे भी इधर लिखिए डी एक्स बटे में डी टी, इसे हटाइए बराबर। अब लिखिए इसके नीचे देखिए ये वाला माइनस के टू, ये आपके टू नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये नहीं रहेंगे साइन टू टी ए साइन टू टी, और टू टी से साइन टू टी हटा दीजिए। ठीक है, डी टी से डी टी हटा दो। अब आपका बचा क्या बचा, देखिए चाहता हूँ डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस के बी बटे ए, यही आपका इसका आंसर है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 का घा खा है। ठीक है, आपका 4 का का है नहीं, 4 का खा। देखिए 4 का खा, क्वेश्चन नंबर 4 का खा। 4 के खा में आपसे कहा पी ए बराबर 0.4, पी बी 0.5, और आपसे कहा कि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो आपको सबसे पहले तो चाहिए देखिए नंबर 1 पी ए यूनियन बी, नंबर 2 पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपसे कहा है। ठीक है, तब देखिए अगर ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो आपका इस हिसाब से होगा। देखिए छात्रों पी ए डॉट पी बी बराबर में पी ए डॉट पी बी, ए के जगह इसे रखिए 0.4, बी की जगह पर 0.5, इनका गुणा करिए 5 चौको 20, तब आपको ये 0.2 ये है। ठीक है, आपका ये आ गया। अब आपको ये चाहिए, इसके लिए आपका सूत्र होता है। देखिए छात्रों क्या सूत्र होता है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए आप ए की जगह रखिए 0.4, बी की जगह पे 0.5 माइनस के 0.2, तो 5 4 9 माइनस के 0.9 माइनस के 0.2। ठीक है, अब इसे आप घटा दो, बचे आपके 0.7। ठीक, यही आपका आंसर इसका है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका गा। ठीक है,
इससे पहले आप नोट करिए इसका क्वेश्चन नंबर देखिए। चलिए आप देखिए सर्रेख के लिए इसे आप क्वेश्चन नंबर 4 का गा आया आप देखिए गा आया आपसे कहा गा इसका ए बराबर आपको दिया है 2 3 4, आपको बी बराबर दिया है -1 -2 1, फिर आपको सी बराबर दिया है 5 8 7। अगर ये आपको सर्रेख सिद्ध करने तो पहले आप ए भी निकाल लीजिए दिक् कोसाइन और बी सी की दिक् कोसाइन निकाल लो। ठीक है, लिखिए आप ए बी के दिक् कोसाइन क्या हुए आपके देखो छात्रों। ए वन बराबर आप इसमें से इसे घटा दो -1 -2 मतलब ए वन बराबर में -3। इसी हिसाब से पी वन बराबर -2 -3 आपके पास -5 हो जाए। इसी हिसाब से सी वन बराबर देखो 1 -4 तो सी वन हमारे पास आ जाए -3। अब आप बी सी निकाल लो दिक् कोसाइन बी सी के इसी दिक् आपको ये A2 बराबर आप इसमें से ऐसे घटाओ 5 -1 प्लस को 1 हो जाए तो A2 बराबर आपका 6। B2 बराबर देखिए छात्रों 8 प्लस के आपके 2 हो जाए तो B2 बराबर पास आ जाए 10। इसी हिसाब से C2 बराबर देखिए छात्रों 7 -1 आपके पास 6 बचे। ठीक है, अगर आपको चाहिए सर्रेख है तो देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होना चाहिए सर्रेख के लिए। ठीक है, तीनों बराबर होना चाहिए। देखिए छात्रों अब देखिए A1 के जगह रखिए -3, A2 जगह देखिए 6 है, ऐसे आप कटे तो -1/2 बचे। अब लिखिए अब B1/B2 जगह लिखिए, देखिए B1 का मान आपके पास कितना देखिए -5 है, ये 10 है माइनस के तो ये 2 ही बचेगा माइनस के। अब आप लिखिए C1/C2 तो C1 का -3 है, ये आपका 6 है, ये भी आपका -2 बचे। देखो तीनों अगर बराबर हैं, देखिए अगर तीनों ये आपकी ये बराबर है तो आप लिख सकते हैं कि ये बिंदु सर्रेख है। ठीक है, देखिए तो ये बिंदु सर्रेख है, ये बिंदु सर्रेख है। ठीक है, इसे आप करिए। अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपको घा है, ये वाला सवाल देखिए घा, इसे करा चुका हूँ। ठीक है, समाकलन का है x+2 x+5, इससे पहले आप करा चुका हूँ। ठीक है, इसे आप पूर्ण वर्ग बनाकर कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप कर लीजिए। अब 5 का भी करा चुका हूँ। देखिए छात्रों ये 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का है, ये भी आपको करा चुका हूँ पीछे। ठीक है, आपसे कहा a-b जो है 5 का गुणज है, तो आप सिद्ध करने की ये अर्थतुल्यता संबंध है, ये भी आपको करा चुका हूँ। a-b 5 का गुणज है। ठीक है, ये आपको करा चुका हूँ। अब 5 का खा देखिए,